morning students. As we have studied the chapter of light earlier, मैंने आपकी रिवीजन क्लास भी करवाई थी और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने एमसीक्यू आपको भेजे थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है, सबसे पहले आपका आ जाता है चूज द करेक्ट ऑप्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन दिए यहाँ पे ऑलवेज, समटाइम्स, अंडर स्पेशल कंडीशंस या नेवर। तो कब होता है कि मतलब ऑलवेज का मतलब यहाँ पे आ गया कि मैंने आपको दो टाइप के रिफ्लेक्शन बताए थे, एक रेगुलर और एक डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बताया था। तो क्या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन में भी फॉलो करेंगे ये चीज? जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे सपोज करो कि ये आपका एक रफ सरफेस और यहाँ पे एक लाइन ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई है, या और दूसरी लाइन यहाँ पे ऐसे करके रिफ्लेक्ट हुई है, तो क्या यहाँ पे भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा कि मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन? जी हाँ, यहाँ पे भी फॉलो होगा। क्यों? क्योंकि हम एक रे ऑफ लाइट की बात करते हैं जब हम लॉज की बात कर रहे होते हैं। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंट इस रे का जो होगा, अगर हम यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों ही इक्वल होगा, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑलवेज। उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है सेकंड क्वेश्चन है इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में इमेज कैसी बनती है? मैंने आपको बताया था ना कि बिल्कुल सीधी बनती है, और सीधी इमेज को हम लोग क्या कहते हैं? इरेक्ट इमेज कहते हैं। तो इरेक्ट का भाई कौन? वर्चुअल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो यहाँ पे इरेक्ट तो दिया नहीं है, वर्चुअल दिया हुआ है, और उसमें क्या है? वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और क्या है? क्या एनलार्ज बनती है? एनलार्ज मतलब बड़ी? नहीं, एनलार्ज तो नहीं बनती है। इमेज तो हमेशा वैसी बनती है जैसे कि हमें सेम हाइट की बनती है, सेम डिस्टेंस पे बनती है, हम लोगों ने पढ़ा भी है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर एंड ऑफ द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद आपका आ जाता है इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस रे इज 90 डिग्री द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विल बी। क्या होगी? मतलब ये तो हमने लॉ नंबर 1 पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन का कि एंगल ऑफ इंसिडेंट किसके इक्वल होता है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो अगर वो 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? ये भी आपका 90 डिग्री होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेज इज। मल्टीपल इमेजेस किस में फॉर्म होती है? क्या पेरिस्कोप में होती है, क्या टेलीस्कोप में होती है, क्या माइक्रोस्कोप में होती है, या कैलिडोस्कोप में होती है? अब यहाँ पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल इमेजेस की बात करें, मतलब बहुत सारी इमेज बनती हैं। तो मल्टीपल इमेज किस में बन रही होती हैं? आपकी कैलिडोस्कोप में। आप लोगों ने कैलिडोस्कोप देखा होगा। कैलिडोस्कोप कैसा होता है मैंने आपको बताया भी था कि ऐसे ट्रायंगल शेप में भी होता है, ठीक है। यहाँ पे शीशे लगे होते हैं। कितने डिग्री एंगल के शीशे लगे होते हैं? मैंने बताया था 60 डिग्री पे इनके जो मिरर्स होते हैं, प्लेन मिरर्स होते हैं, वो चिपके होते हैं या फिर वो लगाए जाते हैं ताकि मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो सके। फिर उसके बाद आपका फिफ्थ आ जाता है द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर्स इज नोन एज। क्या होता है? डिस्पर्जन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्रैक्शन होता है, लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन आपका प्लेन मिरर्स में होता है, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन आपका अलग वर्ड्स है, अलग चीज है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आपका डिस्पर्जन आएगा। रिफ्लेक्शन तो आपका बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट हो गया, लेकिन यहाँ पे स्कैटर्ड हो रहा है, मतलब स्प्लिट हो रहा है। तो स्प्लिट किस में होता है? डिस्पर्जन में होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? आपका डिस्पर्जन हो गया। सिक्स्थ क्वेश्चन आता है द लाइन which lies just behind the eyeball। eyeball के just behind होता है कहाँ पे? जहाँ पे इमेज बनती है। इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज कहाँ पे बनती है? आप सभी को पता है, रेटिना। तो इसका आंसर क्या हो गया? रेटिना आंसर हो गया इसका। उसके बाद आपका आ जाता है लास्ट एमसीक्यू क्वेश्चन अ नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट इज विजिबल व्हेन लाइट। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप ये रिमोट देख रहे हो, ठीक है, क्या ये लुमिनस है? क्या इसके पास खुद की लाइट है? नहीं है। तो मतलब ये क्या है? आपको क्यों दिख रहा है ये रिमोट? ये इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी आंखों तक पहुंच रही है।
मतलब यहाँ पे क्या होगा, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आई, कंप्लीटली पासेस थ्रू द ऑब्जेक्ट, या गेट्स कंप्लीटली एब्जॉर्ब बाय द ऑब्जेक्ट, या एमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट, फॉल ऑन द आई। तो यहाँ पे क्या आएगा, A1 इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स आई, मतलब ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक रोशनी आती है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट हमें या नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हमें दिखता है। फिर उसके बाद आपका आ जाता है फ्लिकर लेंस। फ्लिकर लेंस क्या कह रही है, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर, यहाँ प्लेन मिरर की बात हो रही है, सीम्स टू बी, कितना दूर इमेज फॉर्म होगी, सेम डिस्टेंस, ये हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय कैरेक्टरिस्टिक जो थी प्लेन मिरर की, हमारी इमेज फॉर्म बाय प्लेन मिरर। तो यहाँ पे क्या होगा 1 मीटर। फिर उसका सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, इफ यू टच योर ईयर विद राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर, इट विल बी सीन इन द मिरर दैट योर राइट ईयर इज टच्ड विद लेफ्ट हैंड, है ना, यही तो होगा। यहाँ पे प्रॉपर्टी हमारी कौन सी आ रही है, लेटरल इन्वर्जन वाली प्रॉपर्टी आ रही है यहाँ पे, कि जब हमारा हाथ, मतलब जब राइट ईयर आपका टच हो रहा है राइट हैंड से, तो इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर इट विल बी सीन दैट द योर राइट ईयर इज टच्ड बाय अ लेफ्ट हैंड, मतलब हमें उल्टा दिखता है कि आपका जो राइट ईयर है वो लेफ्ट हैंड से पकड़ा गया। तो यहाँ पे क्या लेटरल इन्वर्जन की बात आ गई। फिर साइज ऑफ द प्यूपल बिकम्स, क्या हो जाता है, डिम लाइट में कैसा हो जाता है साइज ऑफ प्यूपल, क्योंकि डिम लाइट में हमें ज्यादा से ज्यादा लाइट मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्ट या ज्यादा से ज्यादा हमें रास्ता देखना होता है। मैंने बताया था पीवीआर में गए थे तो वहां पे थोड़ा सा हमें ज्यादा देखना पड़ता है, तो ज्यादा देखने के लिए हमें ज्यादा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होनी चाहिए, एंट्री करनी चाहिए हमारी आंखों में, तो उसके लिए क्या होता है, ये हमारा बिकम्स एनलार्ज मतलब बड़ा हो जाता है, एक्सपेंड कर जाता है हमारा जो प्यूपिल होता है। फिर उसके बाद नाइट बर्ड्स हैव डैश कोन्स देन रोड्स इन देयर आईज। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुक में गलत लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्स नहीं होते हैं, क्या होती है, रोड्स होती हैं, मतलब मोर रोड्स, ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पे चेंज होगा, कॉन्स की जगह पे रोड्स आएगा और रोड्स की जगह पे कॉन्स आएगा, ठीक है, क्योंकि रोड्स हमें डिम लाइट में वर्क करती है रोड्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 4 जो है फिल इन द ब्लैंक्स का वो थोड़ा सा गलत है, उसको करेक्ट कर लेना। फिर उसके बाद आता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज, क्या होता है, ऑलवेज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग है। शॉर्ट साइटेडनेस क्या होता है, शॉर्ट साइटेडनेस किस में होता है, मायोपिया में होता है, किस में होता है, मायोपिया में होता है। फिर उसका लॉन्ग साइटेडनेस किस में होता है, लॉन्ग साइटेडनेस आपका हाइपरमेट्रोपिया में होता है। अच्छा, रफ सरफेस क्या करता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, रफ सरफेस डिफ्यूज रिफ्लेक्शन करता है। कैलिडोस्कोप किसका एग्जांपल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। कैलिडोस्कोप मैंने अभी बताया था, एमसीक्यू में भी बताया था मैंने, तो कैलिडोस्कोप किसका एग्जांपल है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन का। अच्छा, पेरिस्कोप, पेरिस्कोप आपका हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ अ रिफ्लेक्टेड लाइट। पेरिस्कोप की शेप आपको मैंने बताई थी, ये जो कि आपका किसमें यूज होता है, सबमरीन में यूज होता है या आर्मी बंकर्स में यूज होता है, क्योंकि उनके सामने ऑब्स्टिकल्स होते हैं, तो दूर का देखने का मतलब उसके ऑब्स्टिकल के पार का देखने की जरूरत पड़ती है आर्मी बंकर्स और सबमरीन, ये चीज हो गई। फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, टू मिरर्स मीट एट अ राइट एंगल, मतलब ये दो मिरर हैं जो राइट एंगल पे मीट कर रहे हैं। A ray of light is an incident on one at an angle of 30 degree as shown in the given figure। अगर आप ये समझो कि ये इंसिडेंट रे है, ठीक है, ये मिरर पे पड़ रही है, परपेंडिकुलर मिरर पे पड़ रही है इंसिडेंट रे, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी,
नीचे, और ये क्या बन जाएगा, एंगल आर बन जाएगा, और एंगल आर किसके इक्वल होगा, 30 डिग्री के। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर। ये आपका फर्स्ट मिरर हो गया, ये आपका सेकंड मिरर हो गया, तो रिफ्लेक्टेड रे पूछ रहा है सेकंड मिरर पे, तो मतलब कैसे बनेगी रिफ्लेक्टेड रे, ये बने, मतलब यहां से इंसिडेंट होके आई और इधर से रिफ्लेक्ट होके चली गई। लेकिन अब ये यहां पे हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, we will draw the normal from here, okay, नॉर्मल बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें पता है कि जैसे कि ये परपेंडिकुलर मिरर है, ठीक है, और यहाँ का क्या है, ये 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री था, तो यहाँ पे जो आपका डेविएशन होगा या जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की बात पूछ रहे हैं, तो वो होगा आपका 60 डिग्री पे, क्योंकि ये 30 तो परपेंडिकुलर है तो 30 का डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और जब ये 60 होगा तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट भी आपका 60 डिग्री हो जाएगा। तो ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम द सेकंड मिरर, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेकंड मिरर कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, तो सेकंड मिरर से आपका ये बनता है डायग्राम। फिर उसके बाद लेवल ए बी सी एंड डी इन द फॉलोइंग डायग्राम, ये आपका होमवर्क में ये आप खुद करिएगा, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था लास्ट वीडियो में। फिर उसके बाद आप आ जाते हैं ई पे, क्वेश्चन आंसर से। What is the angle of incidence of a ray if the reflected ray is at an angle of 90 degree? अब आप सपोज करो कि ये एक मिरर है, क्वेश्चन आंसर करेंगे, ये एक मिरर है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज गिवन 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंट अगर 90 डिग्री है तो क्या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या पढ़ा था हमने यहाँ पे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये रहा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री होगा, तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी एज इट इज वापस चली जाएगी आपकी रे। ठीक है, हो गया पहला। हाउ मेनी इमेजेस ऑफ कैंडल विल बी फाउंड इफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर्स सेपरेटेड बाय 40 सेंटीमीटर। अब आप सपोज करो कि दो पैरेलल मिरर हैं एक दूसरे के, ये भी पैरेलल मिरर है इसके, ठीक है, अब कोई इसके बीच में कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कैंडल रखी है, ठीक है, तो इस कैंडल की कितनी इमेजेस बनेंगी, कितनी इमेज बनेंगी, इनफिनाइट। इसका आंसर क्या होगा, इनफिनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्टेट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन होते हैं जो मैंने आपको बताए थे कि मतलब एक तो नॉर्मल रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट लाइज ऑन सेम प्लेन, और दूसरा लॉ क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। फिर उसके बाद आता है व्हाट आर द यूजेस ऑफ पेरिस्कोप। पेरिस्कोप का यूज क्या होता है, पेरिस्कोप का यूज सबमरीन में होता है और आपका आर्मी बंकर्स में होता है, ये आप 2 पॉइंट्स आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आपका फिफ्थ क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया आपका नियर साइटेडनेस होता है, या हम उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। क्यों, क्योंकि हमें उसमें पास का दिख रहा है और दूर का नहीं दिखता है मायोपिया, जो कि सबसे यंग एज में हो जाती है, डिफेक्ट हो जाता है बच्चों को। फिर उसके बाद आपका आता है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, लॉन्ग साइटेडनेस, जिसमें हमें दूर का दिख रहा है और पास का विजिबल नहीं है। फिर उसके बाद आपका आता है व्हाट विल हैपन इफ यू आर रीडिंग अ बुक व्हिच इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आईज। तो विजन क्या होगा, ब्लर होगा, हमें बुक रीडिंग नहीं कर पाएंगे। अगर हम बुक रखेंगे आपका लेस देन 25 सेंटीमीटर पे अगर हम बुक रख के रीड करेंगे तो नहीं रीड कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि इमेज जो फॉर्म होगी वो बिहाइंड रेटिना होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमें इमेज जो होगी विजिबल नहीं होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो,
कल तक हम लोग यही सब रिवीजन करेंगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट, बाय।